हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि हम लोग का ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो जो ये हमारे फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, हम लोग ने इससे पहले क्या है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे। मैं सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड किया था। ये जो हमारा चल रहा है सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, जो कि सिमिलर 4, 3, 2, 1 के जैसे ही है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सेक्शन 1 में रखा था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बीकॉम के हो, बैफ हो, मास्टर डिग्री एमकॉम के हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको सेक्शन 1 में रखा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन क्या दिया है आपको। जैसे कि पहले क्या करना है, आपको इनकम स्टेटमेंट जो है आपको वो रेडी कर लेना है। प्लस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो है पहले से लिख के रखा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट होना चाहिए वीडियो, इसलिए मैंने फॉर्मूला पहले से लिख के रखा है। बट एक्सप्लेन मैं करूँगा यहाँ पे कि कैसे हमको करना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, EAR इंटरप्राइजेस फॉरेंसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ईयर्स दिया है 2013 एंड 14, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है। जब किसी भी मार्जिनल कॉस्टिंग के इस टॉपिक के क्वेश्चन में, इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में आपको सेल्स 2 साल का दिया हो, प्रॉफिट 2 साल का दिया हो, तो PB रेशो का फॉर्मूला हमेशा यही होगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100 हो जाता है। ठीक है, और ये इनकम स्टेटमेंट आपको क्या करना है, रेडी करना है। तो देखो ना, चेंज इन प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते हो कि सर कैसे निकालना। प्रॉफिट देखो ना, फर्स्ट ईयर का कितना दिया, 60,000। सेकेंड ईयर का कितना दिया सर, 1 लाख। तो 1 लाख माइनस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 60,000। ठीक है, चेंज इन सेल्स, सेकेंड ईयर का सेल्स कितना है सर, 8 लाख है, माइनस 6 लाख आप कर दो, क्लियर है, और मल्टीप्लाई क्या कर दो आप 100। तो ये आप माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 40,000 आएगा, डिवाइड बाय ये माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 2 लाख आएगा, मल्टीप्लाई 100। तो मैं कैलसी का यूज़ कर लेता हूँ आपका, 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 लाख। ठीक है, कितना आ रहा है सर, 20% आ रहे हैं। PB रेशियो कितना आ गया सर, 20% आ गया। PB रेशियो का मतलब क्या होता है, तो PB रेशियो का मतलब सर कंट्रीब्यूशन होता है। कितना हो गया, 20%। सेल कितना माना जाता है, 100%। अब ध्यान दो ना, आप 2013 या 14 को लेके, किसी भी एक ईयर को लेके पहले इनकम स्टेटमेंट आप रेडी कर लो। तो सर क्या करता हूँ मैं, 2013 को ले लेता हूँ। तो 13 में कितना दिया सर, सेल्स दिया गया 2013 में 6 लाख दिया है, और उसमें प्रॉफिट भी दिया सर 60,000 दिया। ठीक है, तो मैंने कर लिया। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूंगा, देखो कंट्रीब्यूशन कितना बोला है, 20%। तो 6 लाख का 20% निकाल दूंगा, आ जाएगा। तो 6 लाख का देखो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स का मैं ये 20% निकालू। 20% मीन्स क्या है, PB रेशो। मतलब फॉर्मूला सिंपल हो गया, सेल्स मल्टीप्लाई PB रेशो। तो देखो ना, फॉर्मूला मैं वही लेके रखा हूँ, सेल्स मल्टीप्लाई PB रेशो। तो सेल्स हमारा कितना है सर, सेल्स आपने बोला 6 लाख है, 6 लाख मल्टीप्लाई PB रेशो कितना है सर, 20% है। चलिए 6 लाख का 20% कितना आ रहा है, 1,20,000। कितना आ रहा है, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आ गया। ठीक है, अब देखो ना, अपने को निकालना क्या है, मेन फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो 120 कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेस फिक्स कॉस्ट है, फिर प्रॉफिट है। तो सर कोई भी बता देगा ये 60,000 है। कितना है, 60,000, क्योंकि 120 में से 60 माइनस करोगे तो ही 60 आएगा। तो इसका मतलब सिंपल मैं ये बोल सकता हूँ कि फिक्स कॉस्ट अगर निकालना है तो 120 माइनस 60 कर दूंगा, आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बना फिक्स कॉस्ट का, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट बोल सकता हूँ मैं। तो देखो ना, फॉर्मूला में क्या लिखा हूँ, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट लिखा हूँ। तो कंट्रीब्यूशन सर कितना है, कंट्रीब्यूशन हमारा 1,20,000 है, माइनस प्रॉफिट कर दो सर, प्रॉफिट है 60,000। कितना आ रहा है सर, 60,000 आ रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, फिक्स कॉस्ट भी हमारा निकल गया। अब वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं आपको, लेकिन फिर भी निकाल के टेबल में रख दो। तो वेरिएबल कैसे निकालोगे, देखो ना, 6 लाख टोटल दिया है, 120 ये दिया गया, कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, 6 लाख माइनस 120, तो कितना आ रहा है, 480।
इसकी वर्किंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, वर्किंग दिखाना है तो दिखा सकते हो, बट वेरिएबल कॉस्ट का कहीं पे काम नहीं है, इसलिए उनको वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है सर, ब्रेक इवन पॉइंट बोला गया है, बीईपी बोला गया है। तो बीईपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशो। अब हमको फिक्स कॉस्ट भी पता है, हमको पीबी रेशो भी पता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 60,000 आया है, अपॉन में पीबी रेशो कितना है सर, 20% आया है। तो 60,000 डिवाइड बाय 20% सर आ रहा है 3 लाख। तो निकाल दिया मैंने 3 लाख, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2 लाख। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2 लाख दिया है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2 लाख। प्रॉफिट अगर सेल्स कितना, अगर प्रॉफिट 2 लाख कमाना है तो डिजायर्ड प्रॉफिट इसका मतलब कितना है, 2 लाख। फिक्स कॉस्ट हमको पता है सर, फिक्स कॉस्ट है 60,000, तो लिख दिया 60,000 डिवाइड बाय पीबी रेशो, पीबी रेशो 20% है, ठीक है। तो 60,000 प्लस 2 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 20% कितना आ रहा है सर, 13 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 लाख आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सॉरी, ये मैंने दूसरा फॉर्मूला लिख दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिफ्थ आपका क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका लेकिन पूछा है, 2014 का पूछा। पहले फॉर्मूला तो आप देख लो इसका, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब इसीलिए देखो आपको मेंशन किया है कि 2014 ही लेना है, इसलिए 2014 का आपको सेल्स देखना है। एक्चुअल सेल, अब आप एक्चुअल सेल्स देखोगे 2014 का कितना दिया गया है सर, 8 लाख दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। बीईपी सेल्स हम लोग ने ये जो निकाला है, बीईपी सेल्स कितना है सर, 3 लाख है। तो माइनस कर दोगे 8 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया सर, 5 लाख आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो भी है समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच।